हेलो बच्चों, इस प्रश्न में दिया हुआ है माना कि a क्या है यहाँ पे log ऑफ 0.8 एट द बेस 32 के प्रति लघुगुणक को दर्शाता है तथा b पूर्णांकों की संख्या को दर्शाता है जो पूर्णांश b रखता है और log का आधार, जबकि log का आधार क्या हो 5 हो, और c जो है वो हमारे पास है क्या log आधार 7, log आधार 3 और ये क्या दिया हुआ है 7√9 का होल रूट। इसका मान को दर्शाता है, तो हमें बताना है a प्लस बी प्लस सी का इकाई अंक। चलिए हल करते हैं बच्चों इस प्रश्न को। तो हल करने के लिए कुछ सूत्रों की हमें जरूरत पड़ेगी। अगर देखिए हमारे पास ये होता है log a की पावर m, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं m log ऑफ a के रूप में। ठीक है, ये होगा। और अगर हमारे पास ऐसा लिखा हो y बराबर log ऑफ यहाँ पे ले लेते हैं a टू b, तो जो b होगा वो क्या हो जाएगा a की पावर y, इसी को हम एंटी लॉग बोलते हैं। चलिए हल करते हैं इसको। तो इसको हल करने के लिए देखिए हम सबसे पहले a की बात करेंगे। a हमें दिया हुआ है किस तरह से, log ऑफ 32 log ऑफ 32 और यहाँ पे 0.8 है ना, आधार 32 है और ये 0.8 है। इसका हमें क्या निकालना है, प्रति लघुगुणक। क्या निकालना है इसका, प्रति लघुगुणक, लघुगुणक, ये हमारे पास a है। तो इसका जो प्रति लघुगुणक होगा वो क्या आ जाएगा बच्चों, तो ये आ जाएगा हमारे पास 32 की पावर, log हट जाता है प्रति लघुगुणक लेते हुए, 32 की पावर कितना हो जाएगा 0.8, और 0.8 को हम क्या लिख सकते हैं 8/10। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा, इसको सॉल्व करें, हल करेंगे तो 32 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 5 इंटू 8/10। तो यहाँ से 5 से 10 कट जाएगा कितनी बार, 2 बार, और 2 से 8 कट जाएगा 4 बार, तो ये आ जाएगा 2 की पावर 4। 2 की पावर 4 कितना हो गया 16। तो ए हमारे पास कितना आ गया 16। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करते हैं, यहाँ पर देखो हम बात करते हैं कि बी किसको दर्शा रहा है, बी पूर्णांक संख्याओं को दर्शाता है जो पूर्णांक संख्या 4 रखते हैं तथा log का आधार क्या है 5। ठीक है, तो अब हम इसको लेते हैं। तो देखो यहाँ पे अगर हम बी की बात करें, इसकी बात करें बी की, तो बी को हम किस तरह से परिभाषित करेंगे। बी हमारे पास परिभाषित करने के लिए सबसे पहले देखो, जो पूर्णांक संख्या 4 वाले को हम क्या मान लेते हैं, और log का आधार n है, तो हम इसको इस तरह से परिभाषित करेंगे। log का आधार कितना है 5, एक संख्या हमने n ले ली, और यहाँ पे जो पूर्णांश है वो क्या है 4 है। 4 है मतलब ये किस तरह से लाई करेगा, 4 से 5 के बीच में, है ना। ठीक है, ये इस तरह से, क्योंकि ये log एक संख्या जिसका के log का आधार 5 है वो क्या है, एक पूर्णांश रखता है जिसमें पूर्णांश क्या है 4 है। तो 4 दशमलव जितनी भी संख्या होगी वो 4 से 5 के बीच में आएगी, तो ये हमारे पास इस तरह से हो जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ से अगर मैं n को परिभाषित करूँ तो ये कितना होगा 5 की पावर 4, और इधर आ जाएगा 5 की पावर 5, यहाँ पे ये नहीं आएगा। ठीक है, तो ये हो गया कितना हमारा, देखो यहाँ से ये हो जाएगा बच्चों कितना 625, और ये कितना आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 3125। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे यहाँ से, तो हमें क्या निकालना है, कुल पूर्णांश निकालने हैं। तो जो b होगा वो हमारे पास कितना जाएगा, कुल पूर्णांश हमारे पास 3125 माइनस 625, तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना 25। ठीक है, तो ये b हो गया। और c को देखो कैसे दिया हुआ है, माइनस log आधार 7, फिर दिया हुआ है log यहाँ पे आधार 3, और ये जो है इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखो 9, ये जो 7/9 है ना, इसको 9 की पावर 1/7, तो फिर इसके होल रूट को हम 1/2। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास। अब यहाँ पे घात गुणा हो जाएगी, तो 7 दूनी कितना होगा 14, तो 1/14 हम आगे शिफ्ट कर देंगे, तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा माइनस log, ये कितना हो जाएगा 7, यहाँ जाएगा 1/14, और ये हो जाएगा log ऑफ 3, यहाँ बचेगा 9, और 9 को हम क्या लिख सकते हैं 3 का वर्ग। तो इससे हमें क्या मिलेगा, इससे मिलेगा माइनस log 7 1/14, और जो हमने शुरू में एक गुणधर्म देखा था यहाँ पे कि log a की पावर m बराबर m log ऑफ a होता है, तो उससे ये जो 2 है ये भी आगे चला जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास 2/14 हो जाएगा, और ये हो जाएगा log ऑफ 3, तो यहाँ पे 3।
अब देखिए यहाँ पे बच्चों हमारे पास ये रिजल्ट होता है कि log 3 और आधार भी 3 हो तो इसका मान किसके बराबर आएगा, 1 के बराबर। संख्या और आधार समान हो तो मान 1 होता है, ठीक है। और साथ में यहाँ 2/14 कितना हो जाएगा, 1/7। तो c बराबर हमारे पास कितना आया, -log7 और यहाँ पे 1/7। इसको हल करेंगे तो 1/7 को 7 की पावर -1 लिख सकते हैं, तो ये आ जाएगा log, ये माइनस आगे चला जाएगा तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना, देखो यहाँ पे ये हो जाएगा log, यहाँ पे आएगा 7 की पावर 7 और इसका मान कितना हो जाएगा, 1। तो c जो है हमारा किसके बराबर, 1 हो गया। तो देखो क्या क्या आया हमारे पास, a का मान आया था 16, b का 2500 और c का 1। तो हमें क्या निकालना है, a प्लस बी प्लस सी। तो ये कितना हो जाएगा, 16 प्लस 2500 और प्लस 1। तो ये आएगा हमारे पास कितना, 2517। और हमसे क्या पूछा हुआ है, a प्लस बी प्लस सी का इकाई अंक पूछा है। तो इकाई अंक का कितना हो जाएगा, ये होता है इकाई अंक, है ना। तो हमारे पास जो इकाई अंक होगा इसका वो कितना होगा, 7। तो यहाँ पे जो हमारा सही उत्तर होगा वो तीसरा होगा। ओके बच्चों, आशा करता हूँ आपको ये हल समझ में आया होगा। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।